गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग शुरू करते हैं दर्पण दिसंबर की। तो पहला सेक्शन क्या है? नेशनल। फर्स्ट न्यूज टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 की रैंकिंग आई। ये किस चीज की रैंकिंग है? नाम से स्पष्ट है। एक तो इस संस्था का नाम है जो जारी करती है, संस्था है THE। द फुल फॉर्म क्या होगा? टाइम्स हायर एजुकेशन। T फॉर टाइम्स हायर एजुकेशन। ये संस्था है जो जारी करती है, क्या काम करती है? उच्च शिक्षा संस्थाओं के लिए, उच्च शिक्षा के शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी करती है कि सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन कौन से हैं। तो ये 2026 की इन्होंने जारी की। ये संस्था कहाँ की है? यह ब्रिटेन की है, ये ब्रिटिश संस्था है। प्रतिवर्ष जारी करती है। तो इस वर्ष जो जारी की है, सबसे ज्यादा जो संस्थान कहाँ से हैं? सबसे ज्यादा संस्थान किस देश के हैं? तो ये 22वां संस्करण। सबसे ज्यादा संस्थान है अमेरिका से, इसमें जो शामिल हुए हैं 171 संस्थाएं हैं, एजुकेशन यूनिवर्सिटीज हैं। दूसरे नंबर पर हमारा नंबर है भारत, 128। इसलिए बहुत जरूरी है कि भारत के 128 संस्थान इसमें शामिल हुए हैं। तीसरा नंबर आता है जापान का, 115, और चौथे नंबर पर है तुर्की या टर्की ये बोलते हैं, उसके 109 संस्थान हैं। कुल जो सूची जारी की कितने संस्थाओं की हुई है? कुल संस्थाओं की सूची हुई है, कुल संस्थान जो जारी किए गए हैं वो है 2191। तो इन 2191 में से सबसे अधिक अमेरिका के हैं, दूसरे नंबर पर भारत है। तो भारत के बेस्ट संस्थान कौन से हैं? के बेस्ट संस्थान, पहला है भारत का बेस्ट संस्थान जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, ये संस्थान ऐसा है जो हर रैंकिंग में लगभग शामिल होता है, चाहे टाइम्स की आए या फिर सरकार जो जारी करती है उसमें। कहाँ पर लोकेशन है इसकी? ये बेंगलुरु में स्थित है। रैंक आई है 201 से 250 के बीच में। शुरू के जो 100 संस्थान है उनकी तो सूची दी गई है, रैंक दी गई है। बाकी लोगों की रैंक एक रेंज में दी गई, जैसे 201 से 250 के बीच में शामिल किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु को। भारत का ये पहला संस्थान है। दूसरा है सविता इंस्टीट्यूट। सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजिकल। सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेस। चेन्नई में स्थित है और इसको रैंक दी गई है 351 से 400 के बीच में। विश्व की शीर्ष जो है कौन सी है? विश्व की शीर्ष संस्थाएं कौन सी हैं? तो पहली रैंकिंग है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की,
सेकेंड रैंक है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शॉर्ट में MIT। MIT कहाँ का है? ये अमेरिका का है, USA का, और ऑक्सफोर्ड ब्रिटेन का है, UK का। थर्ड नंबर पर है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका। ये 3 संस्थाएं विश्व की टॉप पर हैं जो इसमें हैं। सेकंड न्यूज क्या है? लोक सेवा आयोग की स्थापना के 100 वर्ष। संघ लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग, इसकी स्थापना का शताब्दी वर्ष प्रारंभ हुआ है। स्थापना का शताब्दी वर्ष आरंभ। तो हमें यहाँ जानना है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 में। तो 1 अक्टूबर से आरंभ हो गया है। ठीक है, स्थापना हुई। आधार क्या था? 2 आधार थे इसकी स्थापना के। एक जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत की गई थी। और एक कमीशन भी बना था इसके लिए। इसकी अनुशंसा थी ली आयोग। ली आयोग की अनुशंसा पर गठित। और जब ये गठित हुआ, कब? 1926 में। तब इसका नाम रखा गया पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर इसका नाम चेंज हुआ 1937 में, और नाम रखा गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। और जब हम आजाद हुए और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तब इसका नाम रखा गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दैट इज संघ लोक सेवा आयोग। तब से ये चल रहा है। तो इसका जो संघ लोक सेवा आयोग जो चल रहा है, अभी इसमें कुछ चेंजेस किए हैं इन लोगों ने। क्या परिवर्तन अभी जो इन्होंने किया है कि जो PT का एग्जाम होता है उसके बाद ये प्रोविजनल आंसर शीट जारी करेंगे। प्रोविजनल आंसर शीट फॉर PT। और फाइनल आंसर शीट होगी फाइनल एग्जाम के बाद जारी करेंगे। अंतिम निर्णय के बाद ये इन्होंने रिफॉर्म किया है। तो दोनों न्यूज मैंने साथ कर दी हैं। एक यहाँ पर हमें जो जान लेना चाहिए थोड़ा सा आयोग के बारे में,
जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग है, इस समय काम क्या है, केंद्र सरकार की जो भर्तियां हैं वो करवाने का काम करता है। तो इसका जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 315 के तहत गठित ये संवैधानिक प्रावधान है। इसमें जो संरचना होती है, अगर संगठन देखें या संरचना देखें, तो एक अध्यक्ष प्लस सदस्य होते हैं और इन दोनों की ही नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार की जो बड़ी संस्थाएं हैं, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो ये हो गया कुछ एक बेसिक फंडामेंटल यूपीएससी के बारे में। थर्ड न्यूज क्या है, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ आंद्रोथ पनडुब्बी रोधी युद्धपोत। युद्धपोत है मतलब जहाज है, मतलब ये सागर पर चलेगा। तो सागर के ऊपर चलेगा, ऊपर तैरना, युद्ध है ना तो ऊपर तैरेगा, युद्धपोत है, पनडुब्बी नहीं है, पनडुब्बी चलती है उसके नीचे। तो आंद्रोथ एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है, मतलब पनडुब्बियों को मार गिराने में सक्षम रहेगा दुश्मनों की। तो बेसिकली समुद्र में तैनात होगा तो समुद्री सुरक्षा बढ़ेगी, हमारी देश की समुद्री सुरक्षा। और हमें यहाँ पर जो याद रखना है, बनाया किसने है, बनाने के लिए दो ही तीन संस्थाएं हैं। जैसे इसको बनाया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ये कहाँ पर है, कोलकाता में, इसी ने इसका निर्माण किया है। और इसकी कमीशनिंग कहाँ की गई है, विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है एक अदम्य श्रेणी का गश्ती पोत ICGS अच्छर तटरक्षक बल में शामिल हो गया है। ये क्या है, ICGS अच्छर जो है पेट्रोलिंग वेसल है। पेट्रोलिंग का मतलब होता है गश्ती, गश्त करने वाला, गश्ती वेसल है। वेसल क्या बोलते हैं, उपकरण टाइप का जो बोलते हैं वेसल को, वही है। गश्ती वाहन है, व्हीकल है, मतलब गश्त करने काम आएगा, गश्त करेगा तो देश की सीमा पर, सुरक्षा पर, जो चूंकि ये इंडियन कोस्टल गार्ड शिप जहाज है तो समुद्री सुरक्षा के लिए, जैसे ऊपर है सेम समुद्री सुरक्षा निगरानी, वही पेट्रोलिंग गश्ती का काम करेगा। निर्माण किसने किया है,
गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ये अदम्य श्रेणी का, इसकी श्रेणी है अदम्य। अदम्य श्रेणी में जो और इससे पहले लॉन्च हुए हैं, कमीशन किए गए हैं, उनके नाम है अदम्य, अदम्य है, अक्षर है, उज्ज्वल अवतरण हुआ था उस समय अक्षर का, और अचल है, अटल है। तो ये इसी श्रेणी के हैं। नेक्स्ट है अनंत शस्त्र की खरीद। ये पहले तो समझते हैं अनंत शस्त्र क्या है। ये मिसाइल है जिसका नाम क्या था, QR सैम पहले नाम था इसका। अब रखा गया है इसी का नाम अनंत शस्त्र। QR सैम का फुल फॉर्म क्या है, क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स नहीं, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ये QR सैम, इसी का नामकरण रखा गया है, इसी का नया नाम दिया गया अनंत शस्त्र। तो बेसिकली अनंत शस्त्र क्या है, QR सैम या क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल है, और इसकी मारक क्षमता अगर देखी जाए, रेंज 30 से 40 किलोमीटर तक मार गिराने में सक्षम है, प्लस ऑल नाइट एंड डे, मतलब दिन में भी यूज कर सकते हैं और डे में भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये मिसाइल है सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसको तैनात करने की घोषणा की गई है। तैनात किया जाएगा। अभी खरीद की जो बात हुई है, तो खरीदेंगे कहाँ से। खरीदारी करेंगे BEL से, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये भी PSU है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, PSU। और ये जो मिसाइल है हमारी अनंत शस्त्र, जो भी नाम इसका दिया है इन्होंने, इसका जो निर्माण किया है DRDO द्वारा किया गया है। तो ये तो हो गई अनंत शस्त्र या QR सैम के बारे में जानकारी। नेक्स्ट है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का चुनाव। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का चुनाव हुआ है। हमें इसमें जो मतलब का है, हम सिर्फ वही चर्चा करेंगे। यहाँ पर कुल सीटें कितनी थी, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल को लिखेंगे BTC। तो कुल सीट कितनी है, कुल सीट है 40। इसमें से कुछ निर्वाचित हैं और कुछ नामित हैं। निर्वाचित कितनी है और नामित कितनी है।
40 नहीं, कुल सीटें हैं 46 एक्चुअल में। कुल सीटें 46 हैं। इसमें से 40 सीटें निर्वाचित हैं और 6 सदस्य जो हैं नॉमिनेट होते हैं। तो नॉमिनेट कौन करेगा? नॉमिनेटेड बाई, चूंकि राज्य का मामला है तो राज्य का मुखिया होता है राज्यपाल, तो राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है 6 सदस्यों को, और 40 सदस्यों का चुनाव होता है। तो यही चुनाव करवाए गए हैं, तो इसमें जिसको भी विजय मिली हो, हमारे लिए वो मतलब फिलहाल तो नहीं है। हाँ, इसमें 5 जिले शामिल हैं इस काउंसिल में। कितने जिले शामिल हैं? 5 जिले। नेक्स्ट क्या है? तेजस मार्क 1A। ये है क्या? यह एक एयरक्राफ्ट, पहली बात तो ये है। एयरक्राफ्ट में भी कैटेगरी कौन सी है? एक होता है सिविलियन, एक होता है डिफेंस। तो ये लड़ाकू विमान है। लड़ाकू में भी हल्का वाला लड़ाकू है, लाइट कम्बॉट। इंग्लिश में बोलते हैं LCA, लाइट कॉम्बॉट एयरक्राफ्ट। लाइट का मतलब होता है हल्का, LIGST। कॉम्बॉट लड़ाकू, A फॉर एयरक्राफ्ट। ये जो है एयरक्राफ्ट कौन बना रहा है? HL के द्वारा। कितने का समझौता लगभग इनके साथ हो रखा है? 180 विमान का समझौता हो रखा है कुल। निर्माण इनके द्वारा किया जा रहा है, लेकिन क्या हुआ, डिलीवरी में बहुत देरी कर दी इन्होंने। डिलीवरी में काफी देरी हो गई, ये पॉइंट याद रखें। कम से कम नहीं तो ये 2-3 साल डिले चल रहे हैं, मोटा मोटा 3-4 साल की देरी कर रहे हैं। 3-4 साल पहले मतलब 2022 में दे देना था इनको। डिलीवरी का कारण आपको पता होना यहाँ अति आवश्यक है। कारण ये है डिलीवरी देर होने का, इंजन का आयात करते हैं हम इसमें। इंजन का अमेरिका से आयात करते हैं। एयरक्राफ्ट बनाते हैं लेकिन इंजन बाहर से आता है, इसका मतलब ये है। कौन सी कंपनी से? जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, अमेरिका की। वहां से हम इंजन मंगाते हैं, यहां से इंजन देने में देर हो गई, मतलब इंजन की डिलीवरी अभी हुई है। इंजन ही नहीं मिलेगा तो एयरक्राफ्ट कैसे बनेगा? तो इंजन अभी डिलीवर हुआ है, 1 या 2 हर महीने कहने की बात हुई, 1-2 इंजन पर मंथ, ऐसा कहा जा रहा है कि इतना दे देंगे वो, या 2-3 इंजन इतना मिलेगा तो हर महीने इतने बन पाएंगे एयरक्राफ्ट। इस वजह से देरी हुई है, और इसका काफी आलोचना भी बीच में हुई इसकी, इंजन की देरी की वजह से यहाँ जो नहीं बन पा रहे थे ये एयरक्राफ्ट। तो अब ये बनेंगे और चलेंगे। तो इसका अभी क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है इसको नासिक इकाई में, पहला इसका जो एयरक्राफ्ट है नासिक में इसको शामिल किया। नासिक में पहली उड़ान भरी। इसके बाद इसके भी कुछ डिफेंस ट्रायल होने हैं, जिसमें मिसाइल वगैरह लगेगी, वो ट्रायल के बाद इसको शामिल किया जाएगा। इसकी स्पीड अगर देखते हैं तो 2200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है।
तो ये इसके बारे में होगा, तेजस मार्क 1A विमान के बारे में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की रिपोर्ट है, ये अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट है। किस संदर्भ में है, वायुसेना के संदर्भ में, वायुसेना की स्थिति के बारे में बताती है। तो इसने जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार सबसे बेस्ट वायुसेना कहाँ की है, सबसे बेस्ट वायुसेना कहाँ की, तो सबसे बेस्ट वायुसेना है अमेरिका की, दूसरा नंबर है रूस का, और तीसरे नंबर पर आएगा भारत। तो हमारी जो वायुसेना है विश्व की तीसरे सबसे बड़ी, सबसे बेस्ट वायुसेना है, बड़ी नहीं है, बेस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी तो चीन की हमसे बड़ी है लेकिन वो बेस्ट में नहीं है। चौथा नंबर आता है चीन का, और पाकिस्तान तो काफी पीछे है, 18वां नंबर है पाकिस्तान की वायुसेना का भारत की तुलना में। बेस्ट वायुसेना से बेटर मुझे लग रहा है उन्होंने जो लिखा है शक्तिशाली सेना, पावरफुल, सबसे शक्तिशाली वायुसेना। ये हो गया। अभी एक लास्ट न्यूज हम लोग और देख लेते हैं, एक मिसाइल है ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस मिसाइल का पहली खेप, खेप का मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, कहाँ से, लखनऊ से बनी है। पहली खेप रवाना हो, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल का कारखाना लगाया गया है, कहाँ पर, ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन इकाई कहाँ लगाई गई है, लखनऊ में। ब्रह्मोस के बारे में जान लेते हैं कुछ बातें। ब्रह्मोस मिसाइल दो नदियों, इसका जो नेमिंग है, इसका नाम रखा गया है दो नदियों के नाम पर, भारत की ब्रह्मपुत्र प्लस रूस की मोस्कवा, इन दोनों को मिलाकर बनाया गया है ब्रह्मोस। तो मोस हो गया मोस्कवा, ब्रह्म से ब्रह्मपुत्र। ये मिसाइल भारत और रूस के सहयोग से निर्मित है। सहयोग किसका है, एक तो रूस है और दूसरा भारत, दोनों ने मिलकर डेवलप किया ब्रह्मोस मिसाइल को। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है। इसके कई वेरिएंट्स बनाए गए हैं, सरफेस टू एयर भी बनाए गए हैं, एयर टू सरफेस, तो सारे वेरिएंट लगभग ब्रह्मोस मिसाइल के बनाए जा चुके हैं। इनिशियल जो इसकी रेंज थी, मारक क्षमता, वो 280 थी, बाद में इसको अपग्रेड भी किया गया है, अभी इसको अपग्रेड किया जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग नेशनल खत्म करते हैं। थैंक यू। इंटरनेशनल में फिर मिलते हैं।